दोस्तों नमस्कार, मैं के आर फौजदार वाईफाई ऐप में यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान भूगोल की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो खनिज, उसमें नेक्स्ट अगला वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे फेल्सपार के बारे में, पोटाश के बारे में, बेंटोनाइट के बारे में और ग्रेनाइट के बारे में। छोटे छोटे से 4-5 खनिज के बारे में देखेंगे, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न खनिज से आते हैं। कौन सा खनिज कहाँ से निकाला जाता है और किस स्थान पर राजस्थान का नंबर पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको फैक्चुअल रूप में देखने को मिलेंगी। शुरू करते हैं। फेल्सपार की अपन बात करें। फेल्सपार जो बना होता है वह सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सिलिकेट से बना होता है। कभी अगर ये पूछा जाए प्रश्न में कि फेल्सपार की संरचना कैसी होती है या संगठन जो होता है वो किसका होता है, तो आप बताएंगे कि फेल्सपार का जो निर्माण है वो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सिलिकेट से बना हुआ होता है। पाया कहां जाता है, तो पैग्मेटाइट प्रकार की जो सेल होती है, चट्टान होती है, चट्टान का एक टाइप है पैग्मेटाइट। ज्यादा अंदर आपको नहीं जाना है, केवल इतना याद रख लेना है कि पैग्मेटाइट एक सेल का टाइप है। हालांकि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। लेकिन और भूगोल में जब वर्गीकरण देखते हैं तो कई प्रकार की सेलें और बन जाती है। ठीक है, तो उनमें से आप एक टाइप याद रखेंगे, पैग्मेटाइट। पैग्मेटाइट प्रकार की जो सेल होती है उनमें पाया जाता है फेल्सपार। नेक्स्ट, अब फेल्सपार के प्रकार की अपन बात करें, कितने प्रकार का ये होता है, तो देखिए, एक होता है ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, इसका जो रंग होता है वो सफेद से लेकर गुलाबी के बीच में पाया जाता है। अर्थात आप गुलाबी फेल्सपार नाम सुनेंगे। ऐसा पूछा जा सकता है, गुलाबी रंग का जो फेल्सपार है वो क्या कहलाता है, तो ऑर्थोक्लेज कहलाता है। उसके बाद में हरे रंग का जो फेल्सपार होता है उसको हम माइक्रोक्लीन फेल्सपार कहते हैं। याद रखेंगे, माइक्रोक्लीन फेल्सपार। आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आपको ये जो चित्र दिख रहा है ये किसका है, फेल्सपार का है। इस तरीके का फेल्सपार आपको मिलता है। तीसरा प्रकार होता है भूरे रंग का, और इसमें धारियां बनी हुई होती हैं, लाइन बनी हुई होती है। इसको हम पैजियोक्लेस कहते हैं। पैजियोक्लेस प्रकार का फेल्सपार कहते हैं। तो 3 प्रकार का आपका फेल्सपार हुआ, ऑर्थोक्लेज, माइक्रोक्लीन, पैजियोक्लेस। इनके रंग आपको बताए मैंने। ऑर्थोक्लेज कैसा होता है, गुलाबी होता है। माइक्रोक्लीन कैसा होता है, हरा होता है। और पैजियोक्लेस कैसा होता है, भूरे रंग का और धारीदार होता है, धारियां बनी हुई होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि हम भंडार की बात करें, राजस्थान में भंडार की अगर अपन बात करते हैं तो 98.6 लाख टन का भंडार होने का अनुमान है। यानी कि 98 लाख टन के भंडार राजस्थान में होने का अनुमान है। और उत्पादन की यदि अपन बात करते हैं तो उत्पादन में राजस्थान देश का लगभग 70% फेल्सपार का उत्पादन करता है। यानी कि फेल्सपार भी राजस्थान में बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्या काम आता है फेल्सपार? फेल्सपार कांच बनाने में, जो कांच बनाया जाता है उसके लिए काम में आता है फेल्सपार।
चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, क्ले बर्तन बनाने में, मिट्टी के बर्तन, क्ले बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में काम में आता है कौन? फेल्सपार। दोस्तों इसके उत्पादन की यदि अपन बात करें, स्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में अजमेर इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक है अजमेर, क्योंकि कैसे याद रखेंगे, फेल और पास कहां से होते हैं? 10वीं और 12वीं में अजमेर से। तो फेल पास कहां से हो रहे हैं? अजमेर से। तो फेल पास अर्थात फेल्सपार। फेल्सपार एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, खान का नाम है मरकेश खान, मरकेश खदान। यह राज्य की सबसे बड़ी फेल्सपार उत्पादक खान है, जो कहां पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि अपन बात करें नेक्स्ट, तो थोड़ा बहुत सिरोही में, जयपुर में, अलवर में और उदयपुर में भी फेल्सपार निकाला जाता है। ये बात थी हमारी फेल्सपार खनिज की। नेक्स्ट आगे लेते हैं पोटास। पोटास के देश में और राजस्थान में कम ही भंडार पाए जाते हैं। अगर हम ऑल ओवर बात करें, हमारी आवश्यकता के अनुसार बात करें, तो भंडार हमारे यहाँ कम है पोटास के। विदेशों से आयात किया जाता है। लाल रंग का एक पत्थर होता है और वह चूने के रूप में पीस करके खेतों में डाला जाता है, अर्थात यह एक उर्वरक खनिज है। कैसा खनिज है? पहली बात उर्वरक खनिज है। फिर भी राजस्थान में GIS ज्योग्राफिकल विभाग जो है, सर्वेक्षण इंस्टीट्यूट, भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग या संस्थान जो है, उसके द्वारा बीकानेर और नागौर में पोटास के भंडारों का पता लगाया गया है। अर्थात बीकानेर क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में पोटास के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, पता लगाया गया है। अभी निकालना प्रारंभ नहीं हुआ है, केवल अंदाजा किया गया है, पता लगाया गया है, सर्वे किया गया है। और यह बताया गया है कि लगभग 2476 टन पोटास के जमाव यहां हो सकते हैं। 2476 टन केवल सीधा आंकड़ा है। इधर लाख टन, कहीं मिलियन टन, लेकिन यहां मिलियन में और लाख में नहीं है, केवल 2476 टन। तो बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, पर फिर भी हमारी कुछ आवश्यकता का इससे पूर्ति होगी, इसलिए यहाँ पोटास के भंडार भी मिले हैं। और पेपर में पूछा जाएगा पोटास कहाँ है, तो बीकानेर नागौर में। अगर ये नहीं हो तो फिर चूरू और श्रीगंगानगर क्षेत्र भी, क्योंकि एक बेल्ट है पूरी, क्या है, चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर एक बेल्ट है, लगभग जिप्सम बेल्ट जिसको अपन कहते हैं, उसी प्रकार का एक बेल्ट है ये भी, पोटास बेल्ट। लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये एरिया है, जिसमें पोटास निकलने की संभावना है। तो ये एक छोटा सा खनिज है, बहुत बड़ा है, इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता। लेकिन नेक्स्ट आगे चलते हैं, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या है? सबसे खास बात यह है, बेंटोनाइट 100% राजस्थान में होता है। तांबा, ब्लैस्टोनाइट, बेंटोनाइट, जास्पर, इनका जो उत्पादन हो रहा है वो 100% राजस्थान में होता है। मैं पीछे भी बता चुका आपको। तो इसलिए बेंटोनाइट जो खनिज है ये 100% राजस्थान में उत्पादित होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने पर, के बर्तनों पर पॉलिश करने, जो ये चीनी मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, बन किससे रहे हैं? फेल्सपार से। और उसके ऊपर जो पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने का जो काम किया जाता है, चिकना करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, वो क्या काम आता है? बेंटोनाइट काम आता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सामग्री, कॉस्मेटिक सामग्री, फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम और दूसरी कौन कौन सी क्रीमें आती हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक सामग्री जो होती है
उनको बनाने में भी बेंटोनाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वनस्पति तेल को साफ करने में, यह भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। वनस्पति तेल, तो वनस्पति तेल कहते हैं जिसको आप डालडा बोलते हैं। तो डालडा जो बनाई जाती है, उस डालडा को निर्मित करने में बेंटोनाइट का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक खास विशेषता होती है दोस्तों, पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। अगर इस बेंटोनाइट को पानी में डाला जाए खनिज को, तो ये कैसा हो जाएगा, फूल जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसके उत्पादन की अपन बात करते हैं तो बाड़मेर के अंदर गिरल जो लिग्नाइट वाला क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में तथा अकाली और हाथीगुड़ा नामक स्थानों पर क्या निकाला गया है, बेंटोनाइट निकाला। बीकानेर में, सवाई माधोपुर में भी थोड़ा बहुत बेंटोनाइट निकाला जाता है। तो ये एक खनिज था आपका छोटा सा बेंटोनाइट। दोस्तों देखिए, आज लगभग 4-5 वीडियो हमने केवल खनिज टॉपिक पर बना दिए हैं और अभी 1-2 वीडियो और भी बनेंगे। इसका मतलब ये काफी लंबा चैप्टर है खनिज का। शॉर्टकट में यूं तो 1 या 2 क्लास में भी लोग समाप्त कर देते हैं, लेकिन अपने शॉर्टकट इसलिए यूज नहीं कर सकते कि कौन सा प्रश्न आ जाए वो अपन पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। प्रश्न हालांकि 1 या 2 ही प्रश्न आते हैं, ज्यादा नहीं आते, लेकिन 1 और 2 प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक नंबर से आप बहुत आगे और पीछे हो जाते हैं, और कौन सा खनिज आएगा ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए पढ़ना पूरा ही पड़ता है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पूरा डिटेल से पढ़ें, बृहद विस्तार से पढ़ें। और प्रश्नोत्तर की ये जहां तक बात है, टेस्ट सीरीज कह लो, प्रश्नोत्तर कह लो, देखिए केवल प्रश्नोत्तर पढ़ने से ही याद नहीं होता है और वो चीज क्लियर भी नहीं होगी परीक्षा में, क्योंकि एज इट इज प्रश्न आना पहली बात तो वो कठिन बात है। दूसरी बात यह है कि एज इट इज भी आ जाए तो भी वो याद नहीं रहता है कि इसका आंसर क्या था, क्योंकि आप कोई एक प्रश्न नहीं पढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज में हजारों प्रश्न आप पढ़ लेते हैं, तो उनमें आप आगे पीछे वैसे ही हो जाते हैं। तो पहले डिटेल से पढ़ना जरूरी होता है। पढ़ाई का ये मेथड है, पहले आप डिटेल से पढ़ो, उसके बाद में फिर उसके प्रश्नोत्तर करो, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इस खनिज से और कौन सी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं, इस प्रश्न से और कौन सी चीजें जुड़ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ग्रेनाइट एक निर्माण प्रकार का संसाधन है, यानी कि भवन निर्माण में काम आता है। ग्रेनाइट पत्थर होता है, तो ये विभिन्न रंगों में भी पाया जाता है, और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर ये विभिन्न रंगों में पाया जाता है ग्रेनाइट। हालांकि मुख्यतः ग्रेनाइट काले भूरे रंग का होता है, लेकिन राजस्थान में कई प्रकार का मिलता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर अपन बात करते हैं तो जालौर से ग्रेनाइट निकाला जाता है। तो जैसा कि आपको विदित है कि जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट इस प्रकार का पत्थर होता है। नेक्स्ट आगे चले। ग्रेनाइट के रंग के आधार पर गुलाबी जो ग्रेनाइट होता है वो जालौर जिले में बाबरमाल खान से निकाला जाता है, बाबरमाल की पहाड़ियों से निकाला जाता है। मरकरी लाल जो होता है, लाल रंग का ग्रेनाइट, ये सिवाना बाड़मेर के अंदर निकलता है। बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग है, सिवाना प्लेस है, वहां से लाल ग्रेनाइट निकलता है। और यदि काले ग्रेनाइट की अपन बात करते हैं तो ये काला डेरा से काला, सीधा याद हो जाएगा आपको, काला डेरा से काला, ये पड़ता है जयपुर में। काला डेरा कहाँ मिलता है? जयपुर में। या संगमरमर भी होता है काला। इसके अलावा अजमेर के अंदर है सामलिया, तो अजमेर का सामलिया, जयपुर का काला डेरा। ठीक है, इसके नवीनतम जो भंडार हैं वो अजमेर में और दौसा में
पाए गए हैं। भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अगला खनिज लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर अर्थात CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कैसी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर। और इसका जो उपयोग है वो सीमेंट बनाने में, इस्पात बनाने में। इस्पात का मतलब है कच्चा लोहा होता है और कच्चे लोहे से फिर इस्पात बनाते हैं, लोह इस्पात। और थोड़ा बहुत उर्वरक के काम में भी लेते हैं। यदि हम चूने पत्थर की बात करें तो ये 3 प्रकार का चूना पत्थर पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ज्यादातर आप 2 प्रकार का पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप एक प्रकार और जोड़ेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं अलग से। केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर होता है। तो केमिकल ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो जोधपुर से निकाला जाता है। अगर कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर कहां से निकलता है, तो आपका आंसर होगा जोधपुर। दूसरा होता है जी सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर। सीमेंट ग्रेड का जो चूना पत्थर है यह खास तौर से सीमेंट बनाने के काम में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में इसके 2153 मिलियन टन इसके भंडार हैं, मिलियन टन रिजर्व है। अर्थात 2153 मिलियन टन चूना पत्थर आपका रिजर्व पड़ा हुआ है राज्य के अंतर्गत, जिसको हम निकाल करके कहां भेजते हैं वो भी आप देखेंगे। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कौन खरीदता है? इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर है? बर्नपुर में। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जिसको कहते हैं, और NIA अर्थात राष्ट्रीय लौह इस्पात निगम कहां पर है? विजाग में। ठीक है, तो ये आपका सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर खरीद के ले जाते हैं। व्यापार की अगर अपन बात देखते हैं तो ये व्यापार यहां होता है। तीसरा प्रकार होता है स्टील ग्रेड चूना पत्थर। स्टील ग्रेड का जो चूना पत्थर है ये खास तौर से निकाला जाता है सानू, और ये पड़ता है जैसलमेर में। कहीं सानू लिखा होता है, कहीं सोनू लिखा होता है, एक ही बात है। 1986 से इसका उत्पादन टिस्को और सेल कंपनी कर रही है। टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भारतीय लौह इस्पात निगम तथा टिस्को ये यहाँ पर इसका प्रबंधन करती हैं, निर्माण खुदाई करती हैं और व्यापार भी करती हैं, खुद के काम में भी लेती हैं, अपने संयंत्रों के लिए भेजती हैं। लगभग 1671 मिलियन टन इसका रिजर्व है, ऐसा यहां बताया जाता है। इस स्टील ग्रेड का जो चूना पत्थर है, इस चूने पत्थर का प्रयोग राज्य के अंतर्गत एक किला है जिसको हम सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं। कहां पर है? तो जैसलमेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में पाए जाने वाले इस सोनारगढ़ दुर्ग में स्टील ग्रेड चूना पत्थर काम में लिया गया है। इसके अलावा सोजत पाली के अंदर, गोटन नागौर के अंदर जो कलई निकाली जाती है या जो चूना पत्थर निकाला जाता है वो कली बनाने में काम में लिया जाता है, जिससे रंगाई पुताई करते हैं, सफेदी करने के काम में अपन गांव में लेते ही है। तो वह
रंगाई पोताई के काम में लिया जाता है। कहाँ की? गोटन की कली और सोजत की कली फेमस है। अब यदि हम बात करते हैं चूना पत्थर कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, तो देखिए ये एक स्पेशल हो गया सोनू या सानू, तो ये तो जैसलमेर में है ही। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा से, दलखेड़ा से, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ते हैं। जोधपुर की अपन बात करते हैं तो खारिया खंगार, आपने सुना होगा सफेद सीमेंट का कारखाना, तो देखो केमिकल हो गया ना, तो खारिया खंगार और बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर तहसील है बिलाड़ा, तो वहां से निकाला जाता है। इसके अलावा नागौर जिले में गोटन, तो गोटन में भी सफेद सीमेंट का कारखाना लगा हुआ है। और मुंडवा भी एक प्लेस का नाम है नागौर जिले में। अजमेर के केसरपुरा और व्यावर में, इन स्थानों से चूना पत्थर राज्य में उत्पादित किया जाता है, निकाला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस चूने पत्थर पर जब उच्च ताप, दाब और प्रेशर लगता है जमीन के अंदर, तो इसका कायांतरण होता है, जिसको हम कायांत्रित सेल कहते हैं। देखिए ये तो है अवसादी सेल, और इस पर कायांतरण हो जाता है, तो अवसादी सेल से जब कायांतरण होता है तो बनता है संगमरमर। तो ये एक कायांतरण की प्रक्रिया है जिसमें चूना पत्थर पर क्या लगता है? उच्च ताप और दाब, यानी टेम्परेचर और दबाव। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गर्म में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 32 मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस दर से जब चूने पत्थर नीचे पड़ाव रहता है तो उस पर लंबे काल में, दीर्घ काल में वो ताप और दाब के कारण कठोर हो जाता है, और कठोर होकर के वो क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। तो अगला खनिज है हमारा संगमरमर। संगमरमर की बात कर रहे हैं तो संगमरमर में मकराना जो है नागौर के अंदर, ये फेमस है, अर्थात यहाँ का सबसे उच्च क्वालिटी का क्या माना जाता है? संगमरमर माना जाता है। इसी संगमरमर से आगरा के अंदर जो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, वो कहते हैं कि यहाँ नागौर के ताजमहल से, नागौर के मार्बल से बना हुआ है। यदि हम उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करते हैं, संगमरमर के प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, तो राजस्थान पूरे देश में संगमरमर के मामले में प्रथम स्थान रखता है। लगभग 95% राजस्थान पूरे देश का क्या करता है? संगमरमर उत्पादित करता है। और ये जो संगमरमर है वो लगभग 90% अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, 95% तो कुल उत्पादन है, लेकिन आप देख रहे हैं संगमरमर के ये अलग अलग टाइप आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो 90% अवसादी चट्टान में, यानी और दूसरी जगह से भी संगमरमर थोड़ा बहुत निकाला जा सकता है, लेकिन अवसादी चट्टान जो होती है जिसका कायांतरण होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है? संगमरमर या मार्बल निकलता है, क्योंकि ये बनता ही किसका है? चूने पत्थर का। और चूना पत्थर क्या अपने आप में एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। यदि हम इसके डिपोजिशन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1100 मिलियन टन अभी इसके निक्षेप राज्य में बाकी हैं। और संगमरमर का एक विशेष प्रकार होता है जिसको हम कैल्साइट संगमरमर भी कहते हैं, या दूधिया, हिंदी में कहें तो दूधिया संगमरमर, सफेद एकदम सफेद, उसको कहते हैं कैल्साइट संगमरमर। कई बार ये पूछा जाता है कैल्साइट मार्बल कहां से निकाला जाता है, तो कैल्साइट मार्बल एक निकलता है राजनगर से। राजसमंद जिला जो है वही राजनगर है, और राजनगर से निकाला जाता है। और दूसरा सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो है वो मकराना से निकाला जाता है, जिससे ताजमहल बनाया गया है। तो ताजमहल का जो निर्माण किया गया है वो किस प्रकार के मार्बल से किया गया है? कैल्साइट मार्बल से किया गया है। अब देखिए आगे
मार्बल की यदि अपन बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला, यानी सरकार की आय का जो स्रोत है। पीछे प्रारंभ में मैंने आपको पढ़ाया कि खनिजों से प्राप्त आय के अनुसार राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। तो उस आय में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? मार्बल का है, राजस्व देने में, और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देता है। खुदाई करना, कटाई करना, लदाई करना, तो इस प्रकार से पूरा काम जो है वो इस पे मार्बल पे चलता है। और राजसमंद वाले या किशनगढ़ अजमेर वाले ये लोग तो अच्छे से जानते हैं कि मार्बल कैसे निकाला जाता है। इसके बाद में मार्बल की मंडी की अगर अपन बात करें कि सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है मार्बल की, तो अजमेर के पास किशनगढ़ शहर में, जहाँ किशनगढ़ बनी ठड़ी शैली जहाँ की फेमस है, तो वहाँ किशनगढ़ में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी बनाई गई है। दोस्तों अब मार्बल जो है वो कई रंगों का पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कई रंगों का होता है। तो इसमें एक गुलाबी मार्बल है। गुलाबी मार्बल में क्या है? राजसमंद से निकाला जाता है, और राजसमंद कुल मार्बल का सबसे ज्यादा मार्बल भी प्रोडक्शन करता है। दो चीज, सबसे अच्छा मार्बल नागौर के मकराना से, और सबसे ज्यादा मार्बल राजसमंद से या राजनगर से। बात एक ही है। तो राजसमंद के राजनगर, आमेट और केलवा और केलवाड़ा, केलवा भी जगह है और केलवाड़ा भी स्थान है। तो यहां से क्या निकाला जाता है? गुलाबी प्रकार का मार्बल निकाला जाता है। इसके अलावा बात करें बांसवाड़ा में तलवाड़ा और छींज माता का मंदिर आपने सुना होगा, तो बांसवाड़ा के तलवाड़ा और छींज से भी गुलाबी प्रकार का मार्बल निकाला जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हरा मार्बल। हरा मार्बल जो है इसको सर्पेंटाइन मार्बल भी कहते हैं, कभी साइंस का नाम आए तो। सर्पेंटाइन जो मार्बल है वह उदयपुर से निकलता है। कहां से निकलता है? उदयपुर से। उदयपुर में जगह की बात करते हैं तो देवी माता, केसरिया जी और ऋषभ देवी। देखिए ये आपके देवियों के मंदिरों के भी हैं। ये जैन मंदिर है ऋषभ देव, और ये केसरिया जी भी NH 8 पर ही, रोड पर ही पड़ता है केसरिया जी। उदयपुर से आगे निकलते तो केसरिया जी और ऋषभ देव। इसके अलावा सफेद मार्बल की बात करें तो नागौर में निकलता है, मकराना से, बोरावड़ से और पर्वतसर से। तीनों ही प्लेस अच्छे फेमस हैं, मकराना, बोरावड़ और पर्वतसर। ठीक है, पर्वतसर जो है अपने बैलों के मेले के लिए भी फेमस है, आपको पता है। आगे चलते हैं। बादामी कलर का जो मार्बल है, बादाम के कलर का, वो निकलता है जोधपुर से। जोधपुर में यदि स्थानों की अपन बात करें तो एक देवलोक नामक स्थान है, मोरिया नामक स्थान है, इंदोलाई नामक स्थान है। इन जगहों से क्या निकाला जाता है? बादामी प्रकार का मार्बल निकाला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन सतरंगी प्रकार का मार्बल कहां से निकलता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सतरंगी मार्बल कहां से निकाला जाता है? तो पाली के अंदर, पाली जो जिला है उसमें खांद्रा नामक स्थान है, यहां से क्या निकलता है? सतरंगी मार्बल निकलता है। इसके अलावा आपका काला मार्बल भी होता है। काले मार्बल की बात करें तो काला डेरा जयपुर में, काला डेरा और आंधी इन स्थानों से, और भैंस लाना, ये तीनों ही स्थान कहां पर है जी? जयपुर के अंदर है। तो काला से काला डेरा और भैंस कैसी लाना? आंधी भैंस लाना। तो काली आंधी भैंस लाना कहां से? जयपुर से। काला मार्बल निकाला जाता है। इसके अलावा एक मार्बल और होता है पीला मार्बल। पीले मार्बल की अपन अगर बात करते हैं तो पीला मार्बल निकाला जाता है आपका जैसलमेर से। पीला मार्बल निकाला जाता है जैसलमेर से। यहां जुरैसिक कालीन चट्टान है, जुरैसिक कालीन जो चट्टान है
इन जुरासिक कालीन चट्टानों से निकाला जाता है, जिसमें छींट पाई जाती है विभिन्न प्रकार के पीले रंग की, और छींटदार मार्बल भी इसको कहते हैं, छींटदार मार्बल। इन स्थानों से दोस्तों निकाला जाता है मार्बल। अलग अलग रंगों का मार्बल आपने देखा, गुलाबी मार्बल, हरा मार्बल, सफेद मार्बल, बादामी मार्बल, सतरंगी मार्बल, पीला मार्बल, काला मार्बल, और भी एक दो प्रकार के मार्बल हो सकते हैं जो अलग अलग स्थानों से निकाले जाते हैं। ठीक है, आपने ये खनिज का एक पार्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो अगले नेक्स्ट डे में खनिजों के बारे में बताएंगे, जिसमें खनिज की कुछ नीतियां, खनिज नीतियों की बात करेंगे, शेष बचे हुए खनिजों की बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय